हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। मैं कोमल शर्मा आज आपको क्लास 10th की हिंदी कोर्स बी की बुक पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। कबीरदास जी की साखियाँ। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका पालन पोषण जो है वो जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नीमा और नीरू नाम की जुलाहा दंपति ने किया था। इनकी जो माता थी वो हिंदू धर्म की थी, जबकि इनका जो पालन पोषण किया वो मुस्लिम दंपति ने किया। तो इनके धर्म के बारे में मतभेद है। इन्होंने अपने धर्म सभी धर्मों को माना और इन्होंने शिक्षाप्रद दोहे दिए, शिक्षाप्रद रचनाएं की। तो इन्होंने सभी धर्मों पर तीक्ष्ण प्रहार किया। बाह्य आडंबरों के सख्त खिलाफ थे और ये जगह जगह जाकर इन्होंने अपनी अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से जो ज्ञान इनको प्राप्त हो वही इन्होंने लोगों को दिया। कबीर जो है वो लिखे पढ़े नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। इनके बारे में एक बात ये भी सुनी जाती है, मसी कागज छुए नहीं कलम न गयो हाथ, कि इन्होंने कलम को कभी हाथ नहीं लगाया था। इनके जो शिष्य थे उन्होंने ही इनकी रचनाओं को संकलित किया। इनकी जो रचनाएं संकलित हैं वो साखी सबद रमैनी में संकलित है, बीजक में। तो आपके पाठ्यक्रम में इनकी साखियाँ हैं। साखी शब्द का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। साखी शब्द जो है वो साक्षी का तद्भव रूप है और साक्षी का अर्थ होता है गुरु द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य यानी कि प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो गुरु द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जो भी कबीरदास जी ने प्रत्यक्ष ज्ञान अपने शिष्यों को दिया वो सब साखी में संकलित है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे। पहला दोहा है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। इसमें जो शब्द आए हुए उनके मैं पहले आपको अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी, वाणी यानी कि भाषा, शब्द, वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा यानी कि मन का अहंकार खत्म करके, मन का आपा खोए खत्म करके, उसका नाश करके, आपा अहंकार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको यानी दूसरों को शीतल करे, उनको अच्छा महसूस कराए, उनका तन शीतल करे, उनका हृदय शांत करे। आपो शीतल है कि अपने आप को भी सुख प्रदान हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपको दूसरे के साथ अपने अहंकार को त्याग कर बात करनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए दूसरे के साथ अपने, जिसमें आप अपने अहंकार को बिल्कुल त्याग दें, जो दूसरे को भी सुख पहुंचाए और खुद को भी सुख की प्राप्ति हो। अब हम दूसरी साखी देखेंगे कबीरदास जी की। कस्तूरी कुंडली बुसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताया है और उन्होंने उदाहरण लिया है कस्तूरी मृग का। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक खुशबूदार पदार्थ होता है जिसमें से बहुत खुशबू आती है, वो कस्तूरी मृग की नाभि में होता है। कुंडली बसे, कुंडली कहते हैं नाभि को। मृग हिरण, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही। मृग हिरण, वन यानी कि जंगल, वनवाही, ऐसे घटी घटी यानी कि कण कण में, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, कि दुनिया ने देखा ही नहीं। कबीरदास जी ने इसमें मनुष्य की प्रवृत्ति को बताया है कि जिस प्रकार जो हिरण है, उसमें उदाहरण जो लिया है, उन्होंने उदाहरण दिया है सीधे सीधे कस्तूरी मृग का, कस्तूरी वाले हिरण का। हिरण जो होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसकी नाभि में ये कस्तूरी है। और कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से बहुत तीक्ष्ण सुगंध आ रही होती है, बहुत ही अच्छी सुगंध होती है इसकी, बहुत आकर्षक गंध होती है उसकी। तो जो वो कस्तूरी मृग होता है उसको उसकी खुशबू, उसकी सुगंध इतनी अच्छी लग रही होती है उस कस्तूरी पदार्थ की, और वो सोचता है कि ये सुगंध मुझे आ कहाँ से रही है, और वो पूरे जंगल में उसी खुशबू को, उसी पदार्थ को ढूंढने के लिए सारे जंगल में भागता रहता है, और उसे ये नहीं पता होता कि ये पदार्थ मेरी खुद की नाभि में है। इसी प्रकार मनुष्य है, वो पूरा जीवन भगवान को ढूंढने के लिए कभी इधर कभी उधर पूरे जग में ढूंढता फिरता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा,
किंतु उसको नहीं पता कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, कण कण में ईश्वर प्राप्त है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके स्वयं के हृदय में भगवान है। अब हम तीसरी साखी पढ़ेंगे। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं यहाँ पर अहंकार को कहा गया है, अहंकार, अज्ञान रूपी अहंकार को कहा गया है कि जब मेरे हृदय में मैं था तब हरि नहीं, तब हृदय में हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नाही, कि जब भगवान का वास हो गया तो अहंकार का वास नहीं है। तो सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधियारा यानी कि अज्ञान रूपी अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब ज्ञान रूपी दीपक देखा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब मेरे हृदय में भगवान का, ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, कि जब मेरे अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है तो अब मेरे हृदय में अहंकार का नामो निशान नहीं है, अब मेरे हृदय में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, कि मेरे हृदय से, मेरे जीवन से अज्ञान रूपी सारा अंधियारा, सारा अंधकार मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया। जब मुझे मेरे जीवन में ज्ञान प्राप्त हो गया तो मेरे जीवन से अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। इसके बाद चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं इसमें सुखिया यानी कि सुखी सब संसार है, संसार के सभी लोग सुखी हैं। खावे अरु सोवे कि खाते हैं और सो जाते हैं। दुखी यानी कि दुखी, दास कबीर, कबीरदास जी खुद को कह रहे हैं दुखी, कि जागे अरु रोवे, कि वो जागते हैं और रो रहे हैं। कबीरदास जी इसमें ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं बस सिर्फ मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ उठकर खाने और कमाने की ही चिंता है, वो कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी का कहना है कि लोगों का जीवन एक तरीके से व्यर्थ है और वो उन्हें देख देख कर दुखी हो रहे हैं। कबीरदास जी ऐसे लोगों को दुनिया को देखकर, जग के लोगों को देखकर दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग सुख से जी रहे हैं, सिर्फ वो आज का सुख देख रहे हैं, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन में ज्ञान एकत्रित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें खाने और सोने की चिंता है कि वो सिर्फ सुबह उठ के खाते हैं, खाते हैं और मोह माया में लिप्त हैं और सोते हैं, और खुद को कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो ज्ञान में वो ये लोगों को देखकर दुखी हैं कि वो सिर्फ खाने और सोने में ही व्यस्त हैं। तो कबीरदास जी खुद को दुखी बता रहे हैं कि उन लोगों को देखकर उनको दुख हो रहा है कि ये अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब हम पांचवी साखी पढ़ेंगे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बिरह यानी कि वियोग का, वियोग का, भुजंग यानी कि सांप, भुजंग तन बसे, तन को लग जाए, तन पे काट ले तो। राम वियोगी, राम का वियोगी, राम से अलग होने वाला योगी, ना जीवे, जीवे तो बौरा, बौरा मतलब पागल हो जाए। कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि बिरह का यानी कि भगवान के विरह का सर्प जिसे डस जाता है, कि भगवान के विरह का सांप जिसके तन को काट लेता है तो उसे कोई मंत्र नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जब सांप काट लेता है तो मंत्रों से, झाड़ फूक से उसको सही कर दिया जाता है, कि मतलब सांप के काटने पर मंत्र फूके जाते हैं, झाड़ फूक लगाई जाती है कि जिससे व्यक्ति जीवित रह जाए और सही हो जाए। तो लेकिन विरह रूपी सर्प एक ऐसा होता है कि जिसको किसी की विरह का, मैंने बच्चों को भी ये बताया था कि जैसे आप अब घर पे जाते हैं बच्चे, या घर पे जाएंगे हम, तो घर पर मम्मी नहीं होगी तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और मैंने ये बताया उनको कि जब आप स्कूल आते हो, स्कूल अगर आपके दोस्त नहीं आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा तब भी आपका मन नहीं लगेगा। मतलब कि जब विरह का सर्प जिसे डस जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता, चाहे उसे कुछ भी दे दो, कोई दवा उसके लिए काम नहीं करती। इसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के विरह का सर्प जिसे काट लेता है उसके लिए कोई दवा, कोई झाड़ फूक, कोई मंत्र काम नहीं करता। वो इंसान जी ही नहीं पाता भगवान के वियोग में, हरि के वियोग के, राम के वियोग में कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य जी ही नहीं पाता। और अगर वो जी भी गया तो वो पागल हो जाता है, बौरा आ जाता है, वो पागल हो जाता है। बिना भगवान के कोई भी पागल हो जाएगा, जी ही नहीं पाएगा, और अगर जी भी गया तो वो बौरा आ जाएगा। अब हम छठी साखी पढ़ेंगे।
निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें क्या है, निंदक यानी कि निंदा करने वाला, निंदक नेड़ा, नेड़ा यानी कि पास में, निंदक यानी कि आपकी निंदा करने वाला, नेड़ा बिल्कुल अपने पास बिठाइए उसे, निंदक बिल्कुल पास समीप, निंदक नेड़ा राखिए रखो, राखिए रखो, आंगणी कुटी बधाए अपने आंगणी आंगन में, कुटी उसको उसे बिठाकर, बिठाए बिठाकर, बिन साबुन, साबुन यानी कि साबुन, पानी पानी, बिना साबुन पानी के बिना, निर्मल यानी कि स्वच्छ करे सुभाए स्वभाव को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ऐसा क्या होता है कि ना, जैसे हमारे सामने हमारी कोई निंदा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा शत्रु है भाई, जब देखो हमारी बुराई करता रहता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सामने वाला अगर हमारी बार बार बुराई बता रहा है कि भाई तेरे आज बाल ठीक नहीं लग रहे, तो आप क्या बाल ठीक करके आएंगे? अच्छा, कपड़े ठीक नहीं पहन रखे, तो आपको लगेगा कि सामने वाला मिल जाएगा, पहले अपने कपड़े ठीक से करके जाओ। वो कहेगा कि तुझे बोलना नहीं आता ठीक से, तुम बात सही से नहीं करते, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि अरे भाई कहीं सबके बीच में टोक ना दे, थोड़ा ठीक से बोलेंगे। तो क्या हो रहा है, वो आपकी बुराई बता रहा है, लेकिन किस में सुधार आ रहा है, किस में परिवर्तन आ रहा है, विकसित विकास किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो निंदक है वो आपका शत्रु नहीं, शत्रु नहीं मित्र है, ठीक है ना, वो मित्र ही साबित होता है। तो कबीरदास जी ने यही बताया है कि निंदक को बिल्कुल अपने पास रखना चाहिए, नेड़ा यानी कि पास रखना चाहिए, कि बिल्कुल अपने पास बिठा के अपने आंगन में कुटी बनाकर उसकी वहीं बिठाकर रखना चाहिए कि भाई यहीं बैठ और यहीं सारे मेरे अवगुण बता मुझे, मैं एक एक करके सारे अवगुणों को दूर करूं। तो निंदक को अपने पास रखना चाहिए, आंगन कुटी बधाए। जैसे जिस प्रकार बिना साबुन और पानी के व्यक्ति का शरीर निर्मल हो जाए, तो निंदक ऐसा ही काम करता है कि आपका उसी प्रकार स्वभाव निर्मल हो जाता है, कि वो एक एक करके आपकी कमियां बताएगा और आप उसमें परिवर्तन करते चले जाएंगे, तो आपका स्वभाव जो है वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो निंदक को सदा अपने पास रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही आशर पीव का पढ़े टुस्सु पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी यानी कि जो पंडित होते हैं उनके पास पोथी होती है, किताबें होती हैं, एक पोटली होती है, उसमें किताबें ही किताबें भरी होती हैं। उन किताबों को, उन पोथियों को पढ़ पढ़ कर कोई पंडित नहीं बनता, कोई विद्वान नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता। ऐसे इस तरह से किताबों को पढ़ पढ़ कर किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल एक अक्षर भगवान का, भगवान के नाम का एक अक्षर किसी को प्राप्त हो जाए, किसी को उसका ज्ञान हो जाए, तो वही विद्वान है। जिसको हरि के नाम का सुमिरन जिसने कर लिया, जिसको हरि के नाम का ज्ञान हो गया, प्रभु की भक्ति का ज्ञान हो गया, वही विद्वान है। और दुनिया भर की किताबें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं पढ़ता। एक ही आशर पीव का, आशर यानी कि अक्षर, पीव का यानी कि भगवान का एक ही अक्षर पढ़ ले, प्रेम का, भगवान के प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ ले, पीव प्रेम का, हरि के प्रेम का एक ही अक्षर पढ़ ले, तो उसी को पढ़ने से व्यक्ति, मनुष्य विद्वान हो जाता है। अब हम 8वीं साखी पढ़ेंगे। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालिया तास का, जो चले हमारे साथी। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर जला लिया, जालिया यानी कि जला लिया, लिया मुराड़ा, मुराड़ा यानी कि लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को, मशाल को, जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर अपना सारा घर जला लिया। अब घर जालियो ताश का, कि अब हम ताश यानी कि उसका घर जलाएंगे जो चले हमारे साथी, कि जो अब हमारा सबसे अच्छा मित्र है ना, जो हमारे साथ साथ रहता है, अब हम उसका घर जलाएंगे। सुनने में तो ये लग रहा होगा कि अरे भाई ये क्या बात हुई कि पहले अपना घर जला लिया, फिर दूसरे का, अपने दोस्त का भी जलाओगे, मित्र का भी। कबीरदास यहाँ घर जलाने से कह रहे हैं कि घर यानी कि विषय वासनाओं को, सांसारिक विषय वासनाओं को, कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैंने सबसे पहले अपने घर का, ये जो विषय वासनाओं को, सांसारिक चीज़ों का है, उनका नाश किया, उन्हें जला दिया। हाथ में मुराड़ा लिया, ज्ञान रूपी मुराड़ा, और उससे सारे अज्ञान रूपी विषय वासनाओं को, सांसारिकता को जला डाला। अब मैं उसके, अपने उस मित्र का जो मेरे सबसे ज़्यादा साथ रहता है, उसके जीवन में जो अंधकार है, ये विषय वासना है, उसका जो वासनाओं का घर घेरे हुए है उसे जलाऊंगा। तो इसका अर्थ ये है कि वो अज्ञान रूपी वासनाओं को कह रहे हैं कि उसका घर जो उसने बना रखा है ना, अज्ञान रूपी विषय वासनाओं को, संसारिकता को, उसे मैं जलाऊंगा।